हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपूर्व कुमार सिंह, पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर, और अपने चैनल द नैनोसॉफ्ट के माध्यम से ट्रिपल सी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसका ये आज चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा, कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों का रोल प्ले करती हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आपके नोट्स लेफ्ट साइड आते रहेंगे और हम डिवाइसेस के बारे में बताते रहेंगे। पूरा का पूरा नोट्स नहीं पढ़ेंगे। अगर पूरा नोट्स हम पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। नोट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग टास्क। कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को डेटा की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर को डेटा हम विभिन्न माध्यमों से देते हैं, और उसमें जो डिवाइसेस यूज्ड होती हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। डेटा सीपीयू में प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें किसी भी आउटपुट डिवाइस से डेटा जो प्रोसेस हुआ है वो इंफॉर्मेशन में बदल के हमको मिल जाता है। मेन कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके नाम आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, कंपोजिट डिवाइसेस, गेम कंट्रोलर, विजुअल डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। मेन ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मेन डिवाइसेस हैं। अब आइए जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी हमारे आजकल कई तरह के आ रहे हैं। पहले तो वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड माउस हो गया। माउस भी साथ में वायर्ड या वायरलेस आता है। कीबोर्ड हमारा पहले जो वायर्ड आता था वो 84 की का होता था, लेकिन अब जो है उसमें मल्टीमीडिया और इंटरनेट के बटन भी डाल दिए गए हैं, तो 101, 102 या 104 या 108 की तक का हो गया है। ये रहे आपके नोट्स। और ये टिपिकल एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। ये देखिए, इसमें एस्केप की, फंक्शनल की, F1 से F12 तक, बैक स्पेस की, नेविगेशन एंड एडिटिंग की, पैनल, न्यूमेरिक कीपैड, डायरेक्शन कीज़, आल्ट की, विंडोज़ की, कंट्रोल की, ये सारी कीज़ होती हैं। अच्छा, कीबोर्ड में हर की डबल होती है। उसका कारण ये होता है कि टाइप करते करते या प्रोग्रामिंग करते करते अगर आपकी एक की ख़राब हो जाती है तो आपको तुरंत अपना काम ना छोड़ना पड़े, आप दूसरी की से उसका काम आगे जारी रखें। उसके बाद जब भी आप मार्केट जाए तो आप नया कीबोर्ड ले लें, तुरंत आपका काम हेल्ड अप ना हो। और कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो डबल नहीं होती हैं, तो उनके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो उन शॉर्टकट से भी काम हमारा चल जाता है। ये देखिए, हमारा एक टिपिकल कीबोर्ड हमारे सामने स्क्रीन पर है। न्यूमेरिक कीज़ इसमें होती हैं। इट इज़ यूज्ड टू एंटर न्यूमेरिक डाटा और मूव द कर्सर। अगर हमें न्यूमेरिक डेटा एंटर करना है तो नम लॉक हम ऑन रखेंगे, और अगर हमें एरो की चलानी है तो नम लॉक ऑफ कर देंगे। इट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज़। अब आते हैं टाइपिंग कीज़ पे। तो टाइपिंग कीज़ इसमें लेटर A to Z रहता है। अगर शिफ्ट दबा के A to Z हम प्रेस करेंगे तो कैपिटल प्रेस करेगा। अगर लंबे समय तक हमें कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक हमेशा के लिए ऑन कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा नंबर 0 to 9, तो A to Z और 0 to 9 हमारी टाइपिंग कीज़ में आ जाता है। उसके बाद हमारे कंट्रोल कीज़ कुछ आते हैं, जिसमें आल्ट, डिलीट, कंट्रोल, एस्केप, ये सारी की होती हैं।
स्पेशल की कुछ होती हैं, इंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब, ये सारी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। फंक्शन की ये F1 to F12 12 की होती हैं, जिसमें से F1 ज़्यादातर जब हम प्रेस करते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी हेल्प को ये ओपन कर देता है, तो F1 फॉर हेल्प जनरली यूज़ होता है। अब बारी आती है माउस की। देखिए माउस दो तरह के होते हैं, वायरलेस माउस और वायर्ड माउस। वायर्ड माउस डायरेक्ट कंप्यूटर से हमारा कनेक्ट होता है और उसी से वो पावर लेता है। ये देखिए वायर्ड माउस। और जो हमारा ब्लूटूथ माउस होता है उसमें सेल्फ लगा होता है जिससे वो पावर लेता है। ये रहा आपका ब्लूटूथ माउस। इसमें लेफ़्ट और राइट बटन्स होते हैं। लेफ़्ट बटन से हम मीनू वगैरह पे क्लिक करते हैं और राइट बटन से कुछ एक्स्ट्रा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हाईलाइट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं। और ये रहे आपके माउस के नोट्स। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये सारे काम होते हैं। अच्छा, माउस हमारा इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, तो नोट्स पढ़िएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब आते हैं जॉयस्टिक पर। जॉयस्टिक भी हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं। ये बेसिकली हमारे गेम में यूज़ होती है या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें यूज़ होती है। ये देखिए आपकी जॉयस्टिक की फ़ोटो आ गई और जॉयस्टिक के बारे में ये आपके नोट्स रहे। इसमें हैंडल के नीचे एक स्फेरिकल बाल लगी होती है। जब हम हैंडल घुमाते हैं तो वो बाल रोटेट होती है और उसी की XY पोजीशन ले करके स्क्रीन पर हमारा कर्सर चलता है। अब आते हैं ट्रैक बाल पे। ट्रैक बाल माउस का ही दूसरा रूप है। माउस में एक व्हील लगा होता है जिसको जब हम रोटेट करते हैं तो उसी हिसाब से कर्सर हमारा मूव होता है। ये देखिए आपका ट्रैक बाल हो गया। इसमें क्या होता है कि व्हील की जगह एक हमारा बाल होता है, उसको जब हम रोटेट करते हैं तो कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। और इसमें भी इनपुट बटन्स होते हैं माउस की तरह। तो ये रहे ट्रैक बाल्स के आपके नोट्स। ये भी नोटबुक और लैपटॉप में कनेक्ट होके इनपुट देता है और बेसिकली ये गेमिंग कंसोल वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि फास्ट मूवमेंट के लिए ट्रैक बाल ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन हमारी एक पेन टाइप की डिवाइस होती है जिसे हम आइकन को टच करने में या किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में काम आती है। और ये रहे आपके लाइट पेन। इसमें फ़ोटो सेंसिटिव हमारी टिप लगी होती है जिससे हमारा डेटा कंप्यूटर को इनपुट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर हमारा बॉक्स टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम फ़ोटो रख देते हैं। उसके बाद ये स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में हमारी फ़ोटो को CPU में भेज देता है और फ़ोटो को हम हार्ड डिस्क में अपनी सेव कर लेते हैं। ये रहे आपके स्कैनर के नोट्स। आइए अब देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR क्या होता है। देखिए हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें OMR शीट हमें मिलती है। ये वही रीडर है जो हमारी OMR शीट को इवेलुएट करता है। ये आपके सामने OMR रीडर की फिगर है और ये कई साइज़ में आते हैं। इसमें एक डिवाइस लगी होती है जो ये सेंस करती है कि कौन सा हमारा एरिया ब्लैक है। तो ब्लैक एरिया को ये Y दे देते हैं और जो नॉन ब्लैक एरिया होता है, वाइट एरिया होता है, इसको ये नो दे देते हैं। अगर यस मैच करता है इनके आंसर से तो आंसर ठीक है, अन्यथा हमारा आंसर गलत टिक हो गया है। और ये रहे आपके OMR शीट के और OMR मशीन के नोट्स।
अब आते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। वहाँ पे मार्क रीड कर रहा था, यहाँ पे कैरेक्टर रीड करता है। ये एक पेन टाइप की डिवाइस होती है जिसको हम जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर जब करते हैं तो हमारे कैरेक्टर को रीड कर लेता है। अब आते हैं MICR पे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बेसिकली हमारे चेक पे लिखे हुए कुछ नंबर्स होते हैं स्पेशल इंक में, जिसे पढ़ने के काम में आता है और ये देखता है कि कहीं हमारी चेक डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई और ऐसा तो नहीं है कि हमारे अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, और भी कई चीज़ों में काम आता है। तो ये रहे MICR के आपके नोट्स। बारकोड QR कोड रीडर। बारकोड और QR कोड आप सभी ने देखा है, प्रोडक्ट्स पर प्रिंट होते हैं। QR कोड होता है हमारा क्विक रिस्पांस कोड। तो बारकोड रीडर और QR कोड रीडर भी हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारी लिखी होती है वो हमारा QR कोड रीडर में ये हैंड हेल्ड डिवाइस उसको रीड कर लेता है। जैसे कि आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं और वहाँ पे आप कई सारी चीज़ें परचेज करें तो एक एक अगर देखेगा वो रेट और उसको फिर कैलकुलेट करेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और पीछे क्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पे बारकोड या QR कोड हमारे प्रोडक्ट पर बने होते हैं और QR कोड रीडर या स्कैनर जो होता है वो स्कैन करके तुरंत रेट्स वगैरह फीड कर देता है और जो वहाँ पे ऑपरेटर खड़ा होता है वो कैलकुलेट कर लेता है और हम सामान लेके और रुपए दे के अपना सामान लेके निकल आते हैं। तो ये रहे आपके बार कोड और QR कोड रीडर के नोट्स। इन्हें पढ़िएगा और कुछ भी ना समझ में आए तो यू आर फ्री टू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। अब आते हैं वेब कैमरा पे। वेब कैमरा आप सभी ने देखा होगा, कुछ लैपटॉप्स में इनबिल्ड होता है, डेस्कटॉप में हमें अलग से लगाना पड़ता है। AI फीचर्ड कैमरे भी आने लगे हैं। तो वेब कैमरा में होता क्या है कि ये आपकी लाइव जो वीडियो होती है उसको कैप्चर करके और ये CPU को इनपुट दे देता है, जिससे हमारी फाइल हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। USB के थ्रू ये हमारे CPU से अटैच होता है। आजकल वाईफाई कैमरे भी आने लगे हैं, एडवांस कैमरे हैं। तो ये रहे आपके वेब कैमरा के नोट्स। नेक्स्ट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। ये भी USB या हमारे वाईफाई से हमारे CPU को कनेक्ट करता है और उसके बाद जो भी एनालॉग सिग्नल हमारे होते हैं वो डिजिटल सिग्नल में उनको कन्वर्ट करके हमारे CPU को भेज देता है। हियर इज योर नोट्स। अब आते हैं माइक्रोफोन पे। माइक्रोफोन वो डिवाइस है जिससे हम बोल के और कुछ भी लाउड स्पीकर तक भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाउड स्पीकर पे नहीं भेजना है। ये रहे कुछ माइक्रोफोन के फिगर्स। तो यहाँ लाउड स्पीकर को नहीं भेजना है बल्कि किसी डिवाइस के थ्रू ये हमारे CPU से कनेक्ट होंगे और जो हम वॉइस बोलेंगे वो हमारी वॉइस डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में हमारे CPU में सेव रहेगी। ये हेडफोन में भी होता है, तरह तरह के माइक होते हैं। हियर आर नोट्स अबाउट माइक। आगे आइए देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके क्या रिजल्ट हुआ हमारे डेटा की प्रोसेसिंग के बाद वो हम देखते हैं, चाहे प्रिंट फॉर्म में चाहे डिजिटल फॉर्म में हमारे मॉनिटर पे। तो आउटपुट डिवाइसेस भी तरह तरह की होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट शो अस द रिजल्ट आफ्टर गिविंग द इनपुट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। Output can be of many different forms like images, graphic, audio, video, etc. Some of the output devices are described below. Monitor, printer, speakers, projector, plotter. प्लाटर हमारा प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है। जो ये सड़क पे हम बड़े बड़े बैनर देखते हैं वो हम प्लाटर से प्रिंट कराते हैं।
ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, यह भी एक आउटपुट सिस्टम है, हम अपने मोबाइल पे इसे यूज़ करते हैं। हेडफोन्स। अब आइए देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक हमारा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर से अटैच होता है। मॉनिटर भी कई तरह के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एचडी मॉनिटर। मॉनिटर्स आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स आर अ कंप्यूटर्स प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। It creates images by arranging small dots known as pixels in a rectangular pattern. The amount of pixels determines the image sharpness. बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी एक पिक्चर बनती है, और पर इंच जितने ज़्यादा पिक्सल्स हमारे होंगे मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी और उतना ही अच्छा टेक्स्ट और इमेज हमें मॉनिटर पर दिखेगा। अब आते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर भी हमारा एक बेसिक डिवाइस होता है जो हमें हार्ड कॉपी हमारे लिखे हुए प्रिंट की या इमेज की देता है। प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे। बस आज इतना जान लीजिए कि प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइसेस दैट अलाउ टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। ये पेपर पर, जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं वो पेपर पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमारी प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो थर्मल प्रिंटर भी होते हैं जो प्लास्टिक पर भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रिंटर हमारे पेपर के लिए ही होते हैं। देखिए स्पीकर्स हमारी वो डिवाइस होती हैं जो हार्ड डिस्क में सेव्ड डिजिटल वॉइस को हमें इनकोड करके सुनाती हैं कि उसमें क्या सेव है। तो ये नॉर्मल एक चीज़ है। स्पीकर के बारे में तो सभी लोगों को पता है। अब आइए देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे वीडियो को जो हार्ड डिस्क पे सेव है उसे रीड करके और हमें एक पर्दे पर या हमारी सामने की दीवार पर दिखाता है। प्रोजेक्टर भी कई क्वालिटी के आते हैं, 2K, 4K, 1080 DPI। तो इस टाइप से तरह तरह से प्रोजेक्टर आते हैं। जो बहुत बड़े बड़े थिएटर होते हैं उसमें भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं प्लाटर। प्लाटर को हम एक बहुत बड़ा प्रिंटर बोल सकते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा बैनर प्रिंट कर रहा है। तो सड़क पर जो बहुत बड़े बड़े से बैनर हमारे लगे होते हैं वो बहुत बड़े प्लाटर से प्रिंट रहते हैं। अब ब्रेल रीडर हमारा जो डिसेबल्ड पर्सन कुछ रहते हैं उनके यूज़ में आता है। तो ये भी जो है आउटपुट डिवाइस है हमारी, कि अगर कोई डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर कोई डेटा सेव है हमारा और उसे कोई डिसेबल्ड पर्सन पढ़ना चाह रहा है तो ब्रेल रीडर हमारा यूएसबी से कनेक्ट होके क्या लिखा हुआ है या क्या है तो वो ब्रेल रीडर से पढ़ सकता है। अब आइए जानते हैं वीडियो कार्ड के बारे में। वीडियो कार्ड हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ड भी होता है और ये अलग से भी लगाया जा सकता है। तो वीडियो कार्ड इसलिए लगाते हैं कि हार्ड डिस्क में हमारा जो भी वीडियो सेव है उसके डेटा को इम्प्रूव करके ये आउटपुट डिवाइस पे दिखा सके। कुछ इस टाइप के हमारे वीडियो कार्ड होते हैं। अब देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या होता है। जीपीएस हमारा जहाँ से हम होते हैं और जहाँ हमें जाना है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स देख के ये हमें रास्ता बताता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो पाथ होता है वो हमें दिखाता है। जाम वगैरह के बारे में भी बताता है। तो एक तरह से ये इनपुट कहीं से ले रहा है और आउटपुट हमारे मोबाइल पर दे रहा है। ज्योमेट्रिकल जो लोकेशंस होती हैं वो हमें दिखाता है। हेडफोन्स सभी को पता है। हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और बाहर आवाज़ ना जाए, मान लीजिए हम
यात्रा कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी, तो हम आसानी से म्यूजिक सुन सकें या वीडियो देख रहे हैं तो देख सकते हैं। हाँ, बाइक अगर हम खुद चला रहे हैं या कार हम खुद चला रहे हैं तो हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करती हैं। जैसे हमारी पेन ड्राइव हो गई तो हम इनपुट भी उसमें ले सकते हैं और आउटपुट उसको दे भी सकते हैं। इस टाइप्स की कई डिवाइसेस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नोट्स हमने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर नोट्स में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।